अभी अभी गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये बताया कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर सरकार की आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही केंद्रीय मंत्रियों व सीनियर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में रेल और हवाई यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो मंत्रियों संग इस अहम बैठक में कोरोना लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी जिलों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केसों की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई सूची तैयार की गई है और सबके लिए अलग अलग लॉकडाउन प्लान तैयार किए गए हैं। रेलवे ने लॉकडाउन शुरू होने के बाद से पहली बार शुक्रवार को किसी पैसेंजर ट्रेन को चलाया। ये स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के लिगमपल्ली में फंसे 1200 प्रवासियों को झारखंड के हटिया तक ले जाने के लिए रवाना की गई, जो रात करीब 11 बजे हटिया पहुंचेगी। ध्यान दें कि ये एक स्पेशल ट्रेन है। अभी सिर्फ एक यही ट्रेन चलाई गई है, बाकी जगहों पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। रेलवे पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बिना केंद्र सरकार के निर्देशों को ट्रेनों को चलाने का सवाल ही नहीं है। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने बताया कि 24 बोगियों वाली ये ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:50 पर रवाना हुई। उन्होंने ये भी बताया कि प्रवासियों के लिए अब तक चलने वाली ये पहली ट्रेन है। संयोग से शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है। 2 दिन पहले ही केंद्र ने राज्यों को दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के दौरान फंसे अपने यहाँ के प्रवासियों को निकालने की हरी झंडी दी थी। हालांकि प्रवासियों को सिर्फ बसों से ले जाने की इजाजत है, लेकिन कई राज्य केंद्र से इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर चुके हैं। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रवासियों को बसों से ही ले जाया जा सकता है। उन्हें बैठाने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। महाराष्ट्र ने तो तय कर दिया है कि प्रवासियों को ले जाने वाली बसों में 30 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। इससे प्रति व्यक्ति लाने का खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। यही वजह है कि पंजाब, बिहार जैसे कई राज्यों ने केंद्र से प्रवासियों को लाने ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मांग की है।